नहीं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। सबसे पहली सबसे बड़ी खबर जो पूरे देश के लिए जानना जरूरी है वो है रूस और यूक्रेन को लेकर के। आपको बता दूं रूस जो है लगातार पिछले काफी समय से युद्धाभ्यास की तैयारी कर रहा था और एकदम से उसने यूक्रेन की सीमा के अंदर घुस करके दो प्रांतों के ऊपर कब्जा करने के लिए वहां पर तंबू गाड़ दिए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता यह है कि पहले तो अंदेशा जताया जा रहा था कि रूस जो है अटैक कर सकता है, लेकिन रूस ने इस बात का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हम नहीं अटैक करने वाले। लेकिन कल एकदम से रूस ने जो है यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया। सिर्फ ये बात यहीं तक समाप्त नहीं हुई बल्कि इससे जो है काफी देशों के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। इसके बाद जैसे ही अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये कहा, जो बाइडेन ने, कि हम लोग जो है यूक्रेन की मदद करेंगे, सेना भेजेंगे, तो आपको बता दूं कि पुतिन यानी कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं उनका एकदम से बयान आया कि अगर किसी भी देश ने मदद करने की कोशिश की या फिर अपनी सेना वहां पर भेजी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, क्योंकि तबाही अभी यूक्रेन के अंदर है। उसके बाद अगर किसी भी देश ने मदद करने की कोशिश की तो उसके बाद तबाही जो है सभी जगह मचा दी जाएगी। इसी से भयभीत होकर के या फिर ये लगा सकते हैं कि अगर रूस की बात की जाए तो रूस जो है काफी चीजें सप्लाई करता है और रूस एकमात्र ऐसा देश है जो लगातार जहां पर जो है सबसे ज्यादा आलू की खेती होती है या फिर कई ऐसी चीजें हैं जो रूस के अंदर पैदावार होती है और अन्य देश जो है रूस के ऊपर किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंट है, जिसका असर जो है रूस का जो असर है वो अन्य देशों के ऊपर भी पड़ेगा। इसीलिए सभी देश जो है वो यूक्रेन के साथ है और इकोनॉमिकली जो है कई देशों ने रूस का बहिष्कार कर दिया है, क्योंकि सिर्फ एकमात्र तरीका है जिससे रूस को रोका जा सकता है वो है इकोनॉमिकली उसके ऊपर अटैक करके। तो इसी वजह से नाटो की बात की जाए, नाटो का मतलब होता है कई देश जो मिलकर के अपनी एक यूनियन बनाते हैं, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं रूस का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। लेकिन इसी बीच चाइना ने, जी हाँ, चाइना ने मौक रूप से कहीं ना कहीं जो है समर्थन दिया है रूस को और ये कहा है कि ये सारा मामला जो है रूस और यूक्रेन के बीच का है, इसके अंदर हम कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। जबकि अगर और देशों की बात की जाए तो और देशों के राष्ट्रपति जो है लगभग सभी सामने आ रहे हैं। वहीं अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के ऊपर भी इसका काफी असर देखने को मिलेगा। हालांकि जुड़े रहिएगा, पूरे दिन के अंदर आपको अपडेट देते रहेंगे कि किस तरीके से जो है रूस और यूक्रेन के बीच में जो विवाद छिड़ा हुआ है। हालांकि दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ, आईपीएल की बात की जाए तो 26 मार्च से शुरू होने वाला है और फैंस की एंट्री जो है इस बार जरूर होगी। इसके लिए स्टेडियम में अभी तय नहीं किया गया है कि कहां पर होने वाला है आईपीएल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच में ये विवाद चल रहा है तो क्या इसके अंतर्गत जो है आईपीएल हो पाएगा। हालांकि ये अंदेशा जता दिया है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में कि आईपीएल जो है जरूर होगा। हालांकि अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा 55 मैच जो है मुंबई और 15 पुणे में होंगे। इस बार स्टेडियम में 50% फैंस को ही अनुमति होगी। इसके अलावा अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि 3 मार्च को विधानसभा कूच में 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स भी कूच करने वाले हैं, क्योंकि जैसे ही विधानसभा का सत्र शुरू होगा 81 डेज का जो धरना आंगनवाड़ी वर्कर्स दे रहे हैं, इसके बाद सरकार ने उनकी तरफ कुछ भी नहीं देखा है, जिसकी वजह से अब वो जो है विधानसभा की तरफ कूच करने वाले हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि बजट सत्र का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 7 को पेश हो सकता है बजट के अंदर आप लोग क्या कुछ देखना चाहते हैं वो जरूर लिख करके बताइएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि सोनीपत से ये खबर आ रही है। सोनीपत के अंदर जो है आप लोग सभी जानते हैं कि जो डिपो होते हैं उनके ऊपर तेल दिया जाता है, राशन डिपो होते हैं, लेकिन क्या हो जब राशन डिपो के ऊपर खराब तेल दे दिया जाए। तेल मतलब अगर बात की जाए रिफाइंड जो सरसों का तेल होता है उसकी, तो आपको बता दूं खाद्य विभाग की लापरवाही से 1.5 साल पुराना 182 लीटर सरसों का तेल जो है पानीपत ने
18 डिपो होल्डर्स ने बांट दिया। हालांकि इसके अंदर किसकी गलती है? अगर कोई बीमार हो जाता है या फिर किसी की जान माल को हानि होती है तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? अगली खबर की ओर आपको बढ़ते हुए बता दूं कि प्रदेश में राशन डिपो पर माइक्रो एटीएम लगाए जाएंगे। जी हां, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि 9500 डिपोओं में माइक्रो एटीएम मशीन जो है लगाई जाएंगी। डिप्टी सीएम का कहना है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे राशन डिपो के माध्यम से राशन लेने वाले गरीब व्यक्ति पीओएस मशीन के माध्यम से ही अपने राशन की पेमेंट अदा कर सके, क्योंकि घोटाले बहुत हो रहे हैं, घपले बहुत हो रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि पहले चरण में गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार, करनाल और पंचकुला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिपुओं पर माइक्रो एटीएम की मशीनें लगाई जाएंगी। इन मशीनों से राशन कार्ड होल्डरों के अलावा आसपास के अन्य लोग भी लेन देन कर सकेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि डिपो होल्डरों को भी बैंक की सहायता करने की एवज में मशीन मिलेगी, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। डिपो होल्डरों को पहले उक्त मशीनें चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि लंबे समय से हिसार के एयरपोर्ट विस्तार की खबरें जो है वायरल हो रही थी। इससे बीच जो है रास्ता बंद करने की कवायद चल रही थी। हिसार बरवाला रोड पर जो है कई लोगों ने संघर्ष के लिए और आपको बता दूं कि हड़ताल भी की थी कि रोड बंद ना किया जाए। तो अब किस तरीके से एयरपोर्ट का विस्तार होगा, इसको लेकर के फैसला लिया गया है। एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल के साथ दो जो है दूसरा हाईवे 2 हाईवे कनेक्ट किया जाएगा। एयरपोर्ट विस्तार के चलते चंडीगढ़ हाईवे को बंद कर दो नए रोड जो है वो बनाएगा B&R। इसी के लिए तलवंडी, राना और आसपास के ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन कर सरकार से छोटे रास्ते की मांग की थी, जो अब जो है सरकार देने के पक्ष में आ गई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूँ कि अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है यहाँ पर हुआ है। डॉक्टरों ने 5 घंटे तक ऑपरेशन करके सिर से ट्यूमर निकाला और पेशेंट जो है लगातार गायत्री मंत्र का उच्चारण करता रहा और जो है ये ट्यूमर इसी गायत्री मंत्र के उपचार के दौरान निकाला गया है। इसके अलावा आपको बता दूं कि सैनियान साहू मार्ग पर बाइक पेड़ से टकरा गई। 2 चचेरे भाई पानी की डिग्गी में गिरने की वजह से उनकी मौत हो गई है और एक शव भी मिला है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि न्यू ऋषि नगर के मेन सीवरेज होल टूटने से 12 फीट ऊपर आ गया है सीवरेज का पानी। मिट्टी कटाव से सड़क धंसने का जो है खतरा लगातार मंडरा रहा है। अगर आप लोग वहां से जा रहे हैं तो थोड़ा संभल करके जाइए। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि भिवानी के अंदर पशु मेला लग रहा है और इसी को देखते हुए आज सुबह 8 बजे से भिवानी में लगने वाले पशु मेले के लिए 19 रूटों पर बस चलाई गई है। आज जो है कौन कौन से रूटों के ऊपर बस चलाई गई है? डोभी के लिए चलाई गई है, बालसमंद, आदमपुर, कोहली, जगान, जाखोद खेड़ा, चमार खेड़ा, भिटमड़ा, खरकपुनिया, राजली, गुराना डाटा, हासी गुज्जर, खेड़ा, माजरा, नारनौंद, उमरा, सुल्तानपुर, रामायण, दैपल, मंगलखा, बगाना, मैयड़, सिसाए। जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जो है 28 को होगी और 3 दिवसीय स्तरीय पशु मेले के लिए जो है ये बसें चलाई गई है। इसके अलावा हिसार की खबर ये है कि लोहा मंडी में फुटवेयर गोदाम के बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर में आग लग गई, पूरा सामान जल गया। हालांकि किसी को जो है जान माल की हानि नहीं हुई। खैर, आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए पूरा दिन हमारे साथ। तब तक आपको देते रहेंगे अपडेट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।